हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कामकाज और व्यस्त भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हम अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें तो इससे बेहतर कोई बात ही नहीं हो सकती। और अभी तो हम सारे महिलाएं या लेडीज या घर में सारे मेंबर्स दिवाली की साफ सफाई में व्यस्त हो चुके हैं, तो खुद के लिए समय निकालने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता। तो झटपट से आज मैं आपके साथ में एक हेल्दी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप फटाफट से बना सकते हैं और बहुत हेल्दी है, बिल्कुल बिना तामझाम के। तो यहाँ पर ये मैंने मूंग दाल भिगो के रखी है। ये साबुत मूंग दाल है और यहाँ पर ये मैंने ना छिलके वाली मूंग दाल भिगोई है, क्योंकि ये आयरन और प्रोटीन से रिच होती है। तो एक ही बार में सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिल जाए और ज्यादा तामझाम भी ना करना पड़े। तो ये तो मैंने ओवरनाइट भिगो के रखी थी, प्लानिंग के साथ में भिगोई थी, इसलिए ओवरनाइट भिगोई। लेकिन अगर आप जल्दी में भिगोना चाहते हैं तो ये मॉर्निंग में ध्यान आ रहा है तो आप इसको ना गर्म पानी में भिगो दीजिए, तो भी आराम से ये 2 से 3 घंटे में अगर गर्म पानी में भिगोते हैं तो बहुत जल्दी फूल जाती है। और देखिए इस तरीके की भीगनी चाहिए, जो हाथों से मैश करे ना, तो ये देखिए हाथों में ही ये मैश हो जाती है। तो अब इसको हम फटाफट पीस लेंगे। तो मैं आज आपके साथ में मूंग दाल का चीला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ज्यादा टेस्टी भी होता है और बहुत ज्यादा हेल्दी भी होता है। इसको आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, लंच में भी ले सकते हैं, या तो फिर अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप इसको डिनर में भी बना सकते हैं। तो मैं तो फिलहाल अभी इसको ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ। तो सारी मूंग की दाल मैंने इस जार में निकाल ली है। अब इसको और ज्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे। तो आधा चम्मच जीरा पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। साथ ही साथ में यहाँ पर आधा इंच से ज्यादा, थोड़ा सा लगभग 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने डाला है। अदरक खाना चाहिए, अदरक बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। साथ में एक हरी मिर्च डाल रही हूँ। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर लीजिएगा। अगर बच्चों वाला घर है तो बिल्कुल मिर्च मत डालिएगा। और साथ ही साथ में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक स्वादानुसार, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, लगभग 1/4 कप पीसने के लिए। पर स्टार्टिंग में ज्यादा मत डालिएगा, बाद में हम इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर लेंगे, पहले पीस लेंगे। तो महीन से महीन इसका बैटर हमको बनाना है। मूंग दाल पीस चुकी है और यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल चिकनी, जितनी चिकनी आप पीस सकते हैं ना, या आपकी मिक्सी में जितनी चिकनी पीस जाती है उतना महीन इसको पीस लेना है। और इसके बाद इसको मैं एक बोल में निकालने वाली हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया ग्रीन कलर आया है, बहुत ज्यादा हेल्दी ये पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। और इससे जो चीले या डोसे तैयार होंगे ना, वो बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी होते हैं। अब यहाँ पे ना आप चाहें तो इसको और पतला कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल बढ़िया है, क्योंकि इसको ना हम चीले जैसा ही फैलाएंगे तो बहुत ज्यादा पतला नहीं होता इसका बैटर। और हाँ, अगर इसको ना आप थोड़ा क्रिस्पी करना चाहते हैं ना, तो जब आपने मूंग दाल भिगाना है ना, उसी समय आप 3 से 4 चम्मच चावल मिला दीजिए, डोसे वाले जो चावल होते हैं। तो ये जो चीले बनेंगे या ये जो मूंग दाल के डोसे बनेंगे ना, वो और ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे। पर मैंने चावल नहीं भिगोया है, सिर्फ मूंग दाल के मैं आज डोसे या चीले बनाना शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। बस इसको हम एक साइड में रखेंगे। इसमें हमने नमक और सारे मसाले मिला ही दिए थे पहले, इसमें और कुछ मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चलिए अब एक बहुत बढ़िया सी चटनी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक चढ़ाया है पैन। तो इस चिली के साथ ना कई तरह की चटनी बन सकती है। आप हरी चटनी बना सकते हैं, लाल चटनी बना सकते हैं, नारियल की चटनी बना सकते हैं। आज मैं बिल्कुल डिफरेंट टाइप की चटनी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जो उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगी। मेरे घर में तो बहुत पसंद की जाती है। तो यहाँ पर मैंने डाला है 1 से 1.5 चम्मच तेल। आप जो भी तेल खाते हैं वो डाल सकते हैं। तो तेल जैसे ही गर्म होगा ना, इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। मैं डाल रही हूँ इसमें ½ टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, साथ ही साथ में ½ टीस्पून जीरा डालेंगे। 2 साबुत लाल मिर्च में डाल रही हूं, तो तीखापन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिएगा। साथ ही साथ में करी पत्ता, और इसका जो बेस है वो है उड़द दाल। तो यहाँ पे छिलके वाली मैं उड़द दाल डाल रही हूँ, लगभग 1.5 चम्मच। आप धुली हुई भी डाल सकते हैं, पर छिलके वाली डाल के देखिएगा ना, बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है चटनी का, बहुत टेस्टी लगती है चटनी। फ्लेम को मैंने बिल्कुल धीमे पे कर दिया है। बिल्कुल धीमी आंच पे ना हम इसको भून लेंगे। बिल्कुल डिफरेंट टाइप की चटनी है, पर बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। और चटनी है तो इसमें हींग जरूर जाएगी। हींग डालने वाली हूं मैं इसमें, लगभग छोटी वाली ½ चम्मच। और बिल्कुल धीमी आंच पे इसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो उड़द दाल को ना मैंने थोड़ा सा गीले कपड़े से पहले पोंछ लिया था,
क्योंकि या तो आप धो लीजिए, धो के थोड़ा फैला लीजिए, तो इतना अगर टाइम है तो कर सकते हैं, पर मेरे पास में टाइम इतना नहीं था, मैंने फटाफट से बनाई है, तो मैंने इसको गीले कपड़े से पहले पोंछ लिया है और उसके बाद इसको हम भून लेंगे। और साथ ही साथ में 5 से 6 कली मैं लहसुन की भी डाल दे रही हूँ, ये साथ ही साथ में रोस्ट हो जाएंगी। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें लहसुन की कलियों का भी। आंच को बिल्कुल धीमा रखना है। तो यहाँ पर ये उड़द दाल बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है। आप देख पा रहे हैं कि कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है, लहसुन भी हल्का सा रोस्ट हो चुका है। अब इस स्टेज में मैं डालने वाली हूँ ये 2 छोटे छोटे टमाटर थे, बहुत बड़े नहीं थे, उनको चॉप कर लिया था मैंने। तो आप चाहे तो ना बड़े टमाटर अगर है तो उसको एक डालिएगा, और साथ ही साथ में नमक इसी स्टेज में डाल देंगे ताकि टमाटर फटाफट से सॉफ्ट हो जाए। और टमाटरों को ना हम थोड़ा पकने तक फ्राई कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि टमाटर ना कच्चे नहीं रहने चाहिए, अगर कच्चे रहेंगे ना तो चटनी का स्वाद ना अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने टमाटर बहुत छोटे छोटे चॉप किए थे, इसलिए बहुत जल्दी से फ्राई हो गए हैं। अगर आपके बड़े पीसेस है ना तो उसको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और साउथ इंडियन चटनी है तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस चटनी में ना बहुत अच्छा सा कलर देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो चम्मच मेरी छोटी है, अगर आपकी बड़ी चम्मच है तो आप आधा चम्मच ही डालिए। कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालने के बाद में इसको कुछ सेकंड्स के लिए हम फ्राई कर लेंगे ताकि मिर्ची का जो कच्चापन है वो चला जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसको फ्राई कर लिया है। और यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ छोटा सा टुकड़ा इमली का, इसको मैंने पहले वॉश कर लिया था। तो इमली को हमेशा धो के ही डालिएगा क्योंकि इसमें बहुत गंदगी लगी होती है। खटास के लिए मैं इसको इसमें डाल दे रही हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाएगी इसी मिश्रण के साथ में। और अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इस मिश्रण को हम पहले ठंडा कर लेंगे, ठंडा करके हम इसको पीस लेंगे। और अब लेंगे ग्राइंडिंग जार, क्योंकि मसाला पूरा का पूरा ठंडा हो चुका है। और ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। और साथ ही साथ में जितना भी जार में मसाला लग जाता है थोड़ा बहुत, उसमें हम डालेंगे लगभग 1/4 कप पानी या आधा कप पानी, क्योंकि उड़द दाल को पीसने के लिए पानी चाहिए। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है, अच्छे तरीके से हिला लेंगे और इसी पानी को हम जार में डाल देंगे ताकि चटनी अच्छे से पीस सके। 1/4 कप पानी और डाला और इसको महीन पीस लेंगे। तो यहाँ पर ली है मैंने एक छोटी सी कटोरी, या जितनी बड़ी चटनी बना रहे हैं आप उतना बड़ा बोल ले लीजिए। और ये हमारी बहुत ही शानदार सी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत टेस्टी लगती है गाइस ये चटनी। और इसमें लगाएंगे हम एक तड़का। तो 1 चम्मच मैंने ऑयल लिया है, ½ टीस्पून मस्टर्ड सीड्स और थोड़ा सा हींग मैंने इसमें ले लिया है। साथ ही साथ में 2 साबुत लाल मिर्च डालेंगे और थोड़े से करी पत्ता डालेंगे। इसके ऊपर से जब तड़का लगाते हैं ना तो बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है इस चटनी में। और गर्मा गर्म बघार इसके ऊपर हम डाल देंगे। और ये हमारी बहुत ही बढ़िया टेस्टी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। मूंग दाल के डोसे के साथ में या मूंग दाल के चीरे के साथ में, आप जो भी कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। बस उसके स्वाद को देखिए, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। इसके साथ में बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन जाता है इन डोसों का। और चलिए फटाफट से हम डोसा बनाते हैं। तो डोसे के लिए हम ना पहले तवा तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने गैस को ऑन किया, हाई फ्लेम पे इस तवे को रखेंगे। थोड़ा सा इसको हमको तैयार करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले इसको ना बिल्कुल हाई फ्लेम पर अच्छे से सुपर हीट कर लेंगे इस तवे को। तो तवा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा 1 ड्रॉप ऑयल। ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हमको, 1 ड्रॉप नहीं वो 2 ड्रॉप गिर गया, लगभग 2 से 3 ड्रॉप गिर चुका है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें आप या तो गीले कपड़े से पोंछ दीजिए या तो फिर मैंने जैसे ये टिश्यू पेपर को यूज किया है उसी तरीके से आप टिश्यू पेपर से कर सकते हैं, पर हाथ से ना करिएगा, अभी बहुत ज्यादा गर्म है ये तवा। और इसके ऊपर हम ये बैटर डालेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी एक बार डालने के पहले देख जरूर लीजिएगा कि किस तरीके की कंसिस्टेंसी है। और बस इसके बाद जितना बड़ा चीला या डोसा आप बनाना चाहते हैं उतना बैटर इसमें डाल दीजिए तवे के ऊपर। और बिल्कुल जैसे डोसे को हम स्प्रेड करते हैं ना उसी तरीके से मैंने इसको फैला लिया है। और बस इसको ना थोड़ा सा डोसे से सिकने में ज्यादा टाइम लगता है मूंग दाल को, और तवा चूंकि बड़ा रहता है ना लोहे का, तो इसको इस तरीके से रोटेट करते हुए हमको सेकना है ताकि आंच चारों तरफ से अच्छे से लगे। अब इसमें मैंने बिल्कुल हल्के से ऑयल का ब्रश किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप बिल्कुल हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ऑयल ना लगाएं।
और ये देखिए जैसे ये अच्छे से सिक जाता है ना तो बहुत आसानी से इस तवे को छोड़ देता है। और ये हमारा क्रिस्पी डोसा, मूंग दाल का डोसा या मूंग दाल का चीला बनकर तैयार हो चुका है। इसमें आप पनीर, प्याज, खीरा, जो भी आप सब्जियां खाते हैं ना उसकी फिलिंग डाल सकते हैं। और दूसरी बार जब हमको चीले को फैलाना है, दोबारा से हमने तवे को सीजन करना है, जैसे कि हल्का सा पानी का छींटा देंगे और टिश्यू पेपर से या किसी कपड़े से पोंछ लेंगे। उसके बाद दोबारा इसमें डोसा डाला मैंने, तो लगभग 1.5 करछुल या 2 करछुल मैं डालती जा रही हूँ ताकि बड़ा डोसा बनकर तैयार हो। और बिल्कुल डोसे की तरह हम इसको फैला लेंगे, ये देखिए। और इसके बाद फिर से सेम प्रोसीजर, तवे को रोटेट करते हुए हम चारों तरफ से सेकेंगे। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा तेल का ब्रश लगाएंगे, बिल्कुल हल्का सा। ये फिर मैं बता रही हूँ, अगर आप बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस है और डाइट प्लान पे है तो इसको बिल्कुल आप तेल को अवॉइड कर सकते हैं। और ये हमारा दूसरा क्रिस्पी डोसा भी बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए फटाफट से सर्व करते हैं, नाश्ते का टाइम है। तो यहाँ पर मैंने एक सैलेड सर्व किया है जिसमें कि अनियन, खीरा है और साथ ही साथ में टमाटर है। और ये हमारी चटनी बहुत स्पाइसी सी टेस्टी सी चटनी बनकर तैयार हुई है और गर्मा गर्म हेल्दी मूंग दाल के डोसे। तो इसको तो मैंने अभी ब्रेकफास्ट में बनाया था, पर लंच में भी इसी की डिमांड होने वाली है, मुझे पता है। बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी और इसे जरूर बनाएंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड